Hello viewers, welcome to my channel class 8th science question answer of chapter number 4. Name of the chapter is materials, metals and non-metals. Question number first, which of the following can be beaten into thin sheet? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जिंक, बिकॉज जिंक इज अ मेटल। जिंक क्या है? मेटल है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। यह आपने जब आप इंटरनल बुक पढ़ोगे 4th चैप्टर साइंस का क्लास 8th में, तो आपको नजर आएगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, देखो वर्ड है मेटल, तो अगर आप देखो यहाँ से ऑप्शन आपके पास बी सी डी, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल। ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जिंक। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। देखिए क्या वर्ड यूज किया है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन ड्रॉन इनटू वायर, जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको खींचकर क्या बनाया जाए? वायर, तार बनाया जाए, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो देखिए इसमें वर्ड आया मेटल, तो जिसमें नॉन मेटल है वो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक तो आपका आंसर बी तो आपका नहीं है, और आपका डी भी आंसर नहीं है। आपके पास बचा ऑप्शन ए और सी। ए में देखो ऑल मेटल आर डक्टाइल, ये आपसे पूछ रहा है कि सारी मेटल डक्टाइल होती है। नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपने मरकरी जो होती है वो लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है। मरकरी क्या किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड की फॉर्म में। दैट इज यूज इन दी थर्मोमीटर। किस में यूज होता है मरकरी का? थर्मोमीटर में। तो आपके पास बचा सी ऑप्शन, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यस, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। इज वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करने वाली है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही है, या आप क्लास 5th से रीड करते आ रहे हैं कि मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल के अंदर क्या है? क्या पास हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी भी और हीट भी। नेक्स्ट देखिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और आपका सिंबल आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का, H2। एंड विच साउंड प्रोड्यूस, कौन सी गैस कौन सी साउंड निकलती है? पॉप साउंड। ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी साउंड निकलती है? पॉप साउंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स आपने बताना है। ट्रू फॉल्स देखिए, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा। मेटल रिएक्ट, अगर इसमें आता है ना मेटल रिएक्ट विद एसिड, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर आपके पास आता कि नॉन मेटल, तब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, ये दिस इज ट्रू। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, फॉल्स, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। नेक्स्ट देखिए 4th पार्ट, कोयल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। क्या हम कोयले को खींचकर तार बना सकते हैं? ये तो फॉल्स है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5th आपके पास, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अंतर ज्ञात कीजिए। बिटवीन होता है दो के बीच, एक होता है अमंग, एक होता है आपके पास अमंग, ये होता है दो से ज़्यादा के बीच। मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ये आपके पास प्रॉपर्टीज गिवन है, या आपने यहाँ पे आंसर फिल करना है। अपीयरेंस होता है कैसे दिखाई देता है, हार्डनेस, मजबूती, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए
लस्ट अपीयरेंस होता है दिखाई देना। अपीयरेंस मीन्स क्या होता है? दिखाई देना, कि मेटल कैसे दिखाई देती है। मेटल कैसे दिखाई देती है? लस्ट्रस। लस्ट्रस होता है जिसके अंदर चमक हो। जब भी आप सोना चांदी या कोई आयरन की कोई नई चीज़ खरीदते हो तो उसके अंदर क्या होती है? चमक होती है, लस्ट्रस। और ये डल होता है यानी कि जिसके अंदर चमक नहीं होती, हार्डनेस। मेटल कैसे होती है? हार्ड, जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये कैसे होता है? हार्ड होता है। ये सॉफ्ट होती है नॉन मेटल। मेलिबिलिटी पता है आपको, विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। ये मेटल के केस में पॉसिबल है, नॉन मेटल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको खींचकर तार बनाया जाए, और इसमें ऐसा नहीं होता। किसमें? नॉन मेटल में। हीट कंडक्शन आपको पता ही है, मेटल में गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपने भी रीड किया था। और ये पुअर कंडक्टर, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता। लास्ट आपके पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि किस में से पास होती है इलेक्ट्रिसिटी? आपको पता ही है, मेटल के केस में, और नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब भी आप डिफरेंस करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक आप याद रखो, दूसरा उसका क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, गिव रीजन ऑफ फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट आपके पास, एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम। आपको पता ही है, एल्युमिनियम की जो फॉयल आती है मार्केट में, हम उसका यूज़ करते हैं किस में? रैप फूड आइटम, जितने भी खाने की चीज़ होती है उसको रैप करने में, लपेटने में यूज करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न देखिए, एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड बिकॉज एल्युमिनियम क्या एक मेटल है। मेलिबिलिटी का आपको पता ही है, विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, देयरफॉर इट कैन बी बिटन इनटू थिन फॉयल। इसका ये रीज़न है। बी देखिए, इमर्सन होता है डिबोना। इमर्सन का मतलब होता है डिबोना, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ डालना। रोड होती है छड़, फॉर हीटिंग लिक्विड मेड ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। आपको पता ही है, जब भी हम वाटर या किसी भी लिक्विड को गर्म करें तो उसके अंदर क्या डालते हैं? कोई भी मेटल की रोड, जैसे आप बोलते हैं ना, रोड वगैरह सर्दियों में यूज़ करते हैं गर्म पानी के लिए। तो वो जो रोड होती है वो किसकी बनी होती है? मेटल की। बिकॉज मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट इसलिए आपने भी रीड किया था ये। तो इसका रीज़न देखिए, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर यही रीज़न है इमर्सन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड मेटालिक सब्सटेंस। नेक्स्ट देखिए, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता फ्रॉम इट्स सॉल्व। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। ये भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज, क्या लिख सकते हो आप? बिकॉज जिंक का सिंबल है Zn, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। ये इसका रीज़न हो जाएगा, इसलिए नहीं कर पाएगा ये। डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। ये होता है कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल होता है। इसके अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे कैन इजिली कैच फायर वैन इन कॉन्टैक्ट विद एयर। यदि इसको हम बाहर खुला छोड़ दें तो ये क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। ये रीज़न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, कैन स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। यूटेंसिल होता है बर्तन। क्या आप नींबू के अचार को मेटल में स्टोर कर सकते हैं? नो। अभी आपने रीड किया था, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर इन बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड। क्योंकि लेमन में, नींबू में क्या होता है? एसिड होता है। विच कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम क्या? मेटल है। लिबरेट का मतलब होता है निकलना। लिबरेट का मतलब होता है निकलना। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और इसकी वजह से सारा अचार क्या हो जाएगा? स्पॉइलिंग होता है, खराब हो जाना। सारा अचार क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपने मैच करना है
मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेज इन कॉलम बी। ये आपके पास गिवन है कॉलम ए, या आपको गिवन है कॉलम बी, आपने मैच करना है इसमें। गोल्ड को तो आप मैच करोगे, फर्स्ट का मैच करोगे डी के साथ, यानी कि गोल्ड से क्या बनती है, ज्वेलरी, आभूषण। सेकंड का मैच करोगे ई के साथ, आयरन से क्या बनती है, मशीनरी, जितने भी मशीन्स के पार्ट हैं किन से बनते हैं, आयरन से। थर्ड का आप मैच करेंगे सी के साथ, एल्युमिनियम का यूज़ किस में करते हैं, रैपिंग फूड में। कार्बन का यूज़ कहाँ पर होता है, फ्यूल में, जैसे कि ये पेट्रोल, डीजल। कॉपर का यूज़ कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक वायर में, जैसे होता है ना कॉपर, तांबे का तार। मरकरी थर्मामीटर में यूज़ होता है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं टेम्परेचर। तो इस तरह आपने ये मैच करना है। ये नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास गिवन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, H2SO4 इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट देयर विल बी नो रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो नो रिएक्शन, बस एक ही लाइन में क्या लिख सकते हो, नो रिएक्शन। सेकंड पार्ट देखिए, आयरन। आयरन का सिंबल क्या है, Fe, ये आपको पता होना चाहिए। आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ये आपने वर्ड इक्वेशन में राइट डाउन करना है। इसको कैसे करेंगे देखिए, आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। अब देखिए आप FCu यहाँ पे से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ऐसे डिस्प्लेस हो गया यहाँ से, और Cu की जगह किसने ले लिया, यहाँ पे Fe ने, क्या बना FeSO4। और ये जो कॉपर है ये जो कॉपर है ये सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, और देखो ये क्या बना यहाँ पे FeSO4, और Cu जो है सेपरेट हो गया यहाँ पे। इसका रीज़न क्या है बेटा, बिकॉज आयरन इज Fe, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव। इसका रीज़न यही है कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन तेज़ी के साथ करने वाला, फास्ट रिएक्शन करने वाला है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन दिस रिएक्शन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसे होता है, ब्लू कलर, ये आपको पता होना चाहिए, ब्लू कलर। फेडेड देयर ब्लू डिपोजिशन ऑफ द आयरन। इसका रीज़न यही है, आप ये भी लिख सकते हो इसको वर्ड इक्वेशन में, कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, और कॉपर जो है बिल्कुल सेपरेट, अलग हो गया है ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, Cu। कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सोलोनी किसी बच्चे का नाम है यहाँ पे। सोलोनी टू a piece ऑफ बर्निंग चारकोल। चारकोल के अंदर क्या होता है, कार्बन, C, एंड कोलेक्टेड द गैस इनवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब। तो इसका आंसर देखिए, इनका हाउ विल वी सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। हाउ सी विल वी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। नेचर गैस मीन्स आपने ये बताना है कि वो गैस का नेचर कैसे फाइंड करेगी, या गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो देखिए कैसे होगा ये, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस है उसके अंदर कुछ पानी की बूंदें डालनी हैं। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को जो है अच्छी तरह से कवर करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, कवर द टेस्ट ट्यूब को कवर कर देंगे। शेक इट, शेक इट का मतलब होता है उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। आफ्टर शेकिंग, हिलाने के बाद
टेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ द, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट द सॉल्यूशन विद, दो तरह से चेक करेंगे, तो ब्लू लिटमस से और एक रेड लिटमस पेपर से। तो इट विल टर्न, ब्लू से रेड कलर चेंज हो जाएगा। जब भी लिटमस पेपर का ब्लू से रेड में चेंज हो जाए उसका मतलब होता है वो नेचर क्या है इसका, एसिडिक इन नेचर है, यानी कि वो नेचर क्या है, एसिडिक इन नेचर। और आपके नॉलेज के लिए बताते हैं, अगर रेड से ब्लू हो जाए, यदि रेड से किस में चेंज हो जाए, ब्लू में, वो होता है बेसिक इन नेचर। ये आपको पता होना चाहिए वो कौन सा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। बी देखिए सेकंड पार्ट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, यानी कि जो पार्ट ए में आपने रीड किया है इसको आपने इक्वेशन में राइट डाउन करना है। चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सी, चारकोल के अंदर क्या है, कार्बन है, चारकोल के अंदर क्या है, कार्बन, प्लस जब वो बर्निंग होता है तो कौन सी गैस जरूरी है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, ऑक्सीजन गैस। इफ द ऑक्सीजन गैस इज नॉट प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर देन नो सब्सटेंस विल बी बर्न, कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा यदि हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस नहीं है। तो C+O2 क्या बना, CO2, ये ऊपर का सिंबल का मतलब है ये जो है हवा में, एयर में चला गया है। नेक्स्ट देखिए, जब इसको हमने कलेक्ट किया था टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर क्या डाला था, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2। तो क्या बना यहाँ से H2, ये देखिए H2, ये आपने राइट डाउन किया, C ये आपने राइट डाउन किया। यहाँ पे देखिए आप O के यहाँ पे 2 है, O के पैर में 1 है, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3। तो इस तरह इसको बोलते हैं, H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। वन डे, एक दिन, रीता went to ज्वेलर शॉप, एक दिन रीता जो है कहाँ पर पहुँची, आभूषणों की दुकान पर, विद हर मदर, अपनी मम्मी के साथ। हर मदर के वैन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द, गोल्ड में होता है सुनार, उसकी मम्मी ने अपने पुराने आभूषण सुनार को दे दिए, टू पॉलिश करने के लिए, ताकि उसके अंदर चमक आ जाए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन दे बोर्ड, जब वे पहुँचे ज्वेलरी बैग, अपना आभूषण वापस लेने के लिए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन वेट, कि वे वजन में हल्के हैं। कैन यू सुजेस्ट, क्या आप सुझाव दे सकते हो कि ऐसा क्यों है कि वो वजन में कम क्यों हो गए हैं। आंसर देखिए इसका, टू पॉलिश गोल्ड ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट होता है आभूषण, यानी कि गहने। इट इज डीप, डीप होता है डिबोना, अन लिक्विड कॉल्ड एक्वारजिया। ये आपने लर्न करना है, सॉल्यूशन का नाम है एक्वारजिया। उस सुनार ने उन आभूषण को किसके अंदर डुबोए हैं, एक्वारजिया सॉल्यूशन के अंदर। और ये एक्वारजिया कैसे बनता है, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। एक्वारजिया कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में नाइट्रिक एसिड, दोनों के कॉम्बिनेशन से। ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ एक्वारजिया, द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड, सोने की जो ऊपरी परत है, जो सबसे आउटर लेयर थी, वो डिजोल्व, घुल गई। डिजोल्व का मतलब होता है घुल जाना। कैसे देखिए कैसे होगा ये, किसके अंदर डिजोल्व हो गई, ये एक्वारजिया के अंदर। और जो इनर की, जो अंदर की जो वो था प्रेन्स था, वो कैसे शाइनिंग, चमक करने लगेगा। यानी कि जो आउटर लेयर है वो तो डिजोल्व हो गई, और जो उसकी जो इनर की है जो, वो क्या करने लगी, अपीयर, दिखाई देने लगी, आभूषण की, ऑर्नामेंट्स की। द डिजोल्व ऑफ द लेयर कोज आ रिएक्शन ऑन दी, रिडक्शन, रिडक्शन होता है कम हो जाना, कम हो गया, इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी। यही रीजन है इसका कि उसका जो है, जो आपने मैन याद रखना है, सॉल्यूशन का नाम वो है एक्वारजिया। एक्वारजिया क्या करता है कि जो ऑर्नामेंट्स हैं उसकी अपर लेयर को डिजोल्व कर लेगा, और उसकी इनर को अपीयर करेगा। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।